शानंदमानंद बने बसंतम आनंद कंदम हतपाप वृंदम वाराणसीनाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। मेरे प्यारे देशवासियों, सनातन धर्मावलंबियों, आप सब थोड़ी देर में जुड़ जाइए। सब लोग, विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का। महत्वपूर्ण ही नहीं, अभी जिस प्रकार से सनातन धर्म के ऊपर राजनीतिक रूप से शस्त्रीय लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से लगातार हमले हो रहे हैं, उन हमलों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अभी अनुपम तिवारी जी, नरेंद्र मुदलियार जी, कौशल नारायण मिश्र जी, TN मनीष जी, आप सबका बहुत अभिनंदन है। मुझे लगता है कि और लोग थोड़े जुड़ जाने चाहिए, फिर हम लोग बात को अपने अवश्य जल्दी शुरू कर पाएंगे। हरिओम पांडे जी, CP श्रीवास्तव जी, हरिओम। मोहम्मद सद्दाम, जरा इस पेज को जरा शेयर करते रहिए ताकि अधिकतम लोगों तक जाए बात। और मैं कह रहा था कि जिस प्रकार से अभी हमले शुरू हुए हैं सनातन धर्म पे, उन हमलों के लिए कहीं ना कहीं हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं। और कल हमको एक खबर मिली और पूरे अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कोई एक महिला है, सरलीन कौर, जैसा कि नाम से लग रहा है कि ये कोई पंजाबन महिला है, पंजाबन हिंदू महिला है। लेकिन आज मैं उस दिन भी कह रहा था कि जिस दिन हम लोग कथा जिहाद के ऊपर बात कर रहे थे कि हमको ज़्यादा खतरा बाहरी लोगों से नहीं है, हमको ज़्यादा खतरा अपने अंदर बैठे हुए लोगों से है, जो अंदर बैठ कर के ये जानते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमारा तो कुछ होने वाला नहीं है। आप देखिए जिस प्रकार से ये स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पर, अभी मैं देखा था कि एक दिन कपिल शर्मा का बहुत हिट शो है, उसने एक बाबा बन कर के कि मैं बाबा बन गया हूँ और बाबा केवल दारू पीता है, बाबा तो केवल बोतल पे काम चला देता है, वो ऐसा कह रहा है और हम उस पर हंस रहे हैं। तो आपके मन में देखिए, कैरेक्टर तभी बनता है जब मन में आता है, स्क्रिप्ट तभी लिखी जाती है जब मन में आता है कि मन में हमने साधु का स्वरूप कैसा बनाया है, वैसा ही चल करके आता है। सरलीन कौर ने जिस प्रकार से इस्कॉन के ऊपर बोला है और इस्कॉन के लोगों को कहा है कि बाहर से तो हम इस्कॉन वाले हैं लेकिन अंदर से पॉर्न वाले हैं, और यह वही नहीं बोल रही है। आप देखिए लगातार ऐसी बातें हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के साधुओं के लिए, उनके ऊपर षड्यंत्र, उनके ऊपर बात लगातार चल रही है। हमको ये क्यों हो रहा है, इसके होने के पीछे का जो कारण है, एक तो ये है कि जो
सनातन धर्म के ऊपर बोलने से मीडिया हमको बहुत महत्व देगा, और मीडिया महत्व देगा तो चर्चित हो जाएंगे हम। बाकी हमारा तो सरकार कुछ नहीं करने वाली है। लेकिन इतना जरूर है कि अब समय आ गया है, हमको खड़े होने की जरूरत है। इन सरलीन कौर जैसे लोगों को इनका बाल पकड़ करके समाज में और इनको लोगों के सामने खड़ा करके दंडित करने का काम और समाज में आकर के माफी मांगने का के लिए दबाव बनाना चाहिए। अब दबाव कौन बनाएगा? दबाव कौन लोग बनाएंगे? दबाव बनाने वाले लोग, अब सोचिए, सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा था, तमाम लोग उसके समर्थन में खड़े हैं कि इसमें क्या बुरा कह रही है। आपने कभी इसके पहले आपने देखा होगा इस्कॉन ने किस प्रकार से अक्षय पात्र बना करके समाज में भूखे नंगों की सेवा कर रही है। दिल्ली और बॉम्बे के इस्कॉन ने किस प्रकार से, एक भी आप बताइए, एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने, कपिल शर्मा इतना बड़ा है, करोड़ों रुपए कमाया है, आपने सुना कि उसने 1 रुपए दिया है? एक एक्टर सोनू सूद के अलावा कोई आपके लिए खड़ा होने वाला मिला है? तो ये जितने नचनिए पदनिए गवनिए हैं, इनको आप उसमें बश में करने के लिए आप खड़े होइए, नहीं तो ये एक बार भी इस्लाम का मजाक बना पाते हैं क्या? एक बार बनाया था एक कार्टूनिस्ट ने, पूरा इस्लाम धर्मावलंबी सड़कों पे खड़ा था। लेकिन आपके धर्म के ऊपर जो चाहता है वो भौंक करके चला जाता है, जो चाहता है वो बोल करके चला जाता है। जरा इसको शेयर करते रहिए अपने अपने समूहों में, अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिकतम लोग हम लोगों से जुड़ सकें। और हमारी ये बात जो हम सिर्फ सरलीन कौर तो एक नाम है, आप कितने कवियों को सुनिए, बाबाओं के लिए, भगवान राम के लिए, कृष्ण के लिए इनकी टिप्पणियां सुनिए, मजाक पे निकल जाते हैं। आप कभी चप्पल बना देंगे, कभी बीड़ी बना देंगे, कभी गणेश छाप बीड़ी, कृष्ण छाप बीड़ी। भगवान को कहां ले जाके खड़ा कर रहे हो भाई? तो यह इसलिए हो रहा है कि हमारी जो सहिष्णुता है वो धीरे धीरे कायरता में परिवर्तित होती जा रही है। ये सहिष्णुता नहीं है। आपके मां को कोई आपके सामने नंगा करे और आप आंख बंद कर लीजिए, आप प्राण न्यौछावर न कर लीजिए, तो आप सहिष्णु कहे जाएंगे कि कायर कहे जाएंगे? आप कायर कहे जाएंगे तो आप कायर हैं। सनातन धर्मावलंबी आज अपने हक के लिए, अपने वसूलों के लिए, अपने मूल्यों के लिए, अपनी गौ माता के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए कहीं भी आगे नहीं आ रहा है। तो जब तक आप स्वयं आगे नहीं आएंगे, आपको बचाने के लिए कोई दूर से नहीं आने वाला है। तो कृपा करके इस सरलीन कौर के ऊपर आप जिस प्रकार से उस कथा जिहाद के लिए, लव जिहाद के लिए खड़े होते हैं, वैसे ही इन कलाकारों के लिए, इन फिल्म निर्माताओं को चेतावनी दीजिए और बोलिए कि यदि आगे से तुमने हमारे किसी भगवान को, किसी धर्माचार्य को अगर एक लफ्ज भी बोला तो खैर नहीं होगी तुम्हारी, और खाल खींच ली जाएगी। जिस दिन ये संदेश उनके बात तक पहुंचेगी कि अगर हम धर्म के ऊपर बोलने का काम करेंगे, उसका मजाक उड़ाने का काम करेंगे, तो सनातन धर्मावलंबी हमारी खाल खींच सकते हैं या चौराहे पे नंगा कर सकते हैं। आप विश्वास रखिए, कोई फिर से सनातन धर्म के ऊपर, इस्कॉन जैसे उसके ऊपर, अभी कल देखिए ना, एक नाम लिखा था नीचे यूसुफ खान और ऊपर लिखा था बाबा ने 8 बलात्कार के ऊपर, और बाबा का चित्र बना दिया। 8 बलात्कार के जुर्म में बाबा जेल में, लिखा है यूसुफ खान नीचे, उसका नाम था यूसुफ खान उर्फ बाबा, और बाबा का सनातन धर्म का वस्त्र पहना करके उसको बलात्कार के लिए कह रहा है। आप इस तरह से, जिस प्रकार से यह मीडिया, कलाकार या स्टैंड अप कॉमेडियन जिस प्रकार से हमारे धर्म के खिलाफ लगे हुए हैं, हमको अब जाकर के सावधान होने की आवश्यकता है और खड़े होने की आवश्यकता है। आप जरा इसको शेयर करते रहिए।
अपने अपने समूहों में शेयर करिए, अधिकतम शेयर करिए, अधिकतम लोगों तक इसको भेजिए। तो ये जो लोग बैठ करके फिल्मों में अपना इस्लामिक एजेंडा या क्रिश्चियन एजेंडा चला रहे हैं, इनको अब सोच लेना चाहिए कि हम लोग जाग गए हैं, सनातन धर्म जाग गया है, और तुम्हारी खाल खींचने के लिए मैं ये लाइव उसके माध्यम से बोल रहा हूं। कम से कम एक चांटा तो कोई महिला जाकर के इसको जरूर रसीद करे, इस सरलीन कौर को, और जो करेगी मैं उसको अपने तरफ से 1.25 लाख रुपए का इनाम दूंगा और उसको सम्मानित करूंगा, इसलिए कि यह आवश्यक है। कानून अपना काम करता रहेगा। भारत में न्याय प्रणाली ऐसी है कि जो कमजोर है, जो पैसे वाला नहीं है, उसको कभी न्याय नहीं मिल सकता है। जितने अन्यायी थे वो सब न्यायाधीश बन के बैठ गए हैं। आप सोचिए, किसी ने कोई सीओ मोटो लिया क्या इस्कॉन के ऊपर? इस्कॉन नाम नहीं है, इस्कॉन कृष्ण भक्ति का नाम है। इस्कॉन की पहचान कृष्ण भक्ति के नाते है। पूरी दुनिया में सेवा का काम करने वाले लोग हैं। पूरी दुनिया में इस्कॉन ने कृष्ण का नाम पहुंचाया है। आप सोचिए जरा, उसके ऊपर इस प्रकार का कुठाराघात करना यह अक्षम्य पाप है और इसमें क्षमा का की कोई गुंजाइश नहीं है। एक थप्पड़ का दंड अवश्य इनको प्राप्त होना चाहिए और आगे से, ताकि कान इतना तेज झन्ना जाए कि फिर आगे से वह कोई शब्द बोलने के लिए हमारे संस्कृति के ऊपर, कि अपने कांड को छुपाने के लिए उन्होंने संस्कृत में शब्दों को लिखा है। इतनी नीच हरकत सोचा भी नहीं जा सकता है। तो इसमें सभी शामिल हैं। उनके लिए पैसा बड़ा है न उनके, चूंकि क्या है, ये तो खुलेआम मंच पे नाचने वाली तवाइफें हैं। सरलीन कौर जैसे लोग वेश्याएं हैं, जो वेश्यावृत्ति, पैसा ही इनका धर्म है। पैसा के अलावा इनके पास कोई धर्म नहीं है, बाकी सब अधर्म है। अधर्म करके पैसा कमाना यही इनका पेशा है। लेकिन वो पैसा कमाए, पेशा कुछ भी करे, उसके लिए स्वतंत्रता है उनको। जो वाक और अभिव्यक्ति और विचारों की स्वतंत्रता आपको प्राप्त हुई है, उसके आड़ में कतई आप सनातन धर्म को बदनाम नहीं कर सकते, उसका नाम कतई नहीं ले सकते। अगर लेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब चौराहे चौराहे तुम लोग पीटे जाओगे। और मैंने आज आह्वान किया है, आप सुनिएगा, कुछ ही दिन में हमारे जरूर किसी कोई हमारा शिष्य सुन रहा होगा और उनको एक थप्पड़ तो जरूर अवश्य रसीद करेगा। यही उनका दंड है अभी, और आगे अगर की तो फिर आगे दंड फिर से तय किया जाएगा। दूसरा, अभी ये लगातार चल रहा है, ऐसा नहीं कि ये सरलीन कौर ही है, इसमें कपिल शर्मा भी है और लोग भी हैं। जितने भी कॉमेडियन हैं वो सबको, आपको कोई इस्लाम की बात नहीं करेगा, कोई मौलाना की बात नहीं करेगा, इसलिए कि वो सड़कों पे आएगा और हो सकता है कि गर्दन भी काट ले, और इसलिए उसमें दहशत है। आज भी कोई व्यक्ति इस्लाम के ऊपर बोलने की हिम्मत नहीं जुटाता है, भले वो आतंकवादी ही क्यों ना हो। आतंकवादी बोलेगा, इस्लाम नहीं बोलेगा। कि मस्जिद में कौन सी शिक्षा दी जा रही है कि वो आतंकवादी बन जा रहा है, वो बम फोड़ दे रहा है, वो शिक्षा क्यों प्रश्न के दायरे में नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म के ऊपर, शास्त्र को, जो इस पूरी दुनिया के पास ज्ञान का कोई स्रोत है तो एकमात्र वेद है, उसके अलावा कोई स्रोत नहीं है। लेकिन आपने चूंकि हम कायर लोग हैं, सहिष्णु तो कतई नहीं है। हमने द्रौपदी को नंगा होते देखा है, वो कायरता थी, वो धर्म नहीं था। और मैं ऐसे अधर्म को, जो जिसके सामने उसकी मां नंगा हो रही हो, मां भारती को गाली देने वाले लोग सर उठा के चलते हों, ऐसे लोगों को सहिष्णु नहीं, मैं कायर कहता हूं। मैं कायर नहीं हूं, इसलिए मैंने ये तय किया है कि धर्म के ऊपर, धर्म के मार्ग में जो जो कंटक आएगा उसको जिस भी तरीके से साफ करना होगा साफ किया जाएगा। लेकिन यदि आप इसको शेयर नहीं करते रहेंगे, आप इसको संख्या नहीं बढ़ाएंगे, तो मैं फिर साप्ताहिक भी काम बात करना बंद कर दूंगा। इतने कम समय के लिए मैं अपनी इतनी तैयारी करके आता हूं और आप लोग, कोई आता है और आकर के चला जाता है। या तो 1 घंटे आप यहीं बने रहिए और या तो मत आइए मेरे पास।
कोई जरूरत नहीं है। और आइए तो कम से कम तत्काल उसको शेयर करिए, संख्या बढ़ाते रहिए, ये आवश्यक है। वो आपकी ड्यूटी है, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, लोगों को संदेश दे रहा हूं। हम लोग जो है अपने सरकार से ये मांग करते हैं कि कम से कम सरलीन कौर और भी लोग जो सनातन धर्म के ऊपर बोल चुके हैं उनको तत्काल प्रतिबंधित किया जाए और उनको कॉमेडी करने के लिए मंचों पे कहीं भी अनुमति न प्रदान की जाए। इनके खिलाफ तत्काल धार्मिक भावना भड़काने का मुकदमा दर्ज किया जाए और जेल में रखा जाए और दंडित करने के लिए कम से कम सार्वजनिक स्थल पे आकर के इनको यही है अपनी गलती के लिए, तो इसको थप्पड़ जरूर मारा जाए। ये कहीं एयरपोर्ट पे मिल जाए, कहीं रेलवे स्टेशन पे मिल जाए, इतना अवश्य करिए आप। ये कहीं भी कोई गैर कानूनी नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, हमारे सनातन धर्म के ऊपर हमारी सामने हमारी अगर भगवान राम के ऊपर कोई तेजाब फेंकेगा तो हम गर्दन उड़ा देंगे। हम कभी उसको कानून में लेके नहीं जाएंगे, हम उसकी प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि वह पैसा देकर के न्यायाधीश को बच जाए, कभी अवसर नहीं देंगे। ये तय समझिए, अब वो दिन आने वाला है, सनातन धर्म वैसे ही बचेगा बंधुओं। जो मन करता है हमारे हनुमान के ऊपर पैर रख करके और बच जाता है, जो मन करता है देवी को गाली दे देता है, जो मन करता है भगवान राम को गाली दे देता है। इतनी हिम्मत तुम्हारे में है तो तुम ईसा मसीह को गाली क्यों नहीं देते? तुम इस्लाम को, मोहम्मद साहब को गाली क्यों नहीं देते? अगर तुमको इतना ही नास्तिक होने का सुरूर चढ़ा है, जुनून चढ़ा है, तो तुमको ध्यान रखना चाहिए। इस्लाम परस्ती, इस्लाम के आड़ में, क्रिश्चियनों के आड़ में उसके आर्थिक दास बन करके तुम सनातन धर्म को सुनियोजित तरीके से किस प्रकार से षड्यंत्र करके बदनाम करने का काम कर रहे हो, ये कतई अब होने नहीं दिया जाएगा। और ये लगातार हो रहा है बंधुओं, और इसका एक अंतरराष्ट्रीय समूह है, ये षड्यंत्र है हमारे खिलाफ। उस षड्यंत्र को हमको पहचानना है। हम यदि नहीं पहचान पाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम खुद मट्टी पलित हमारी हो जाने वाली। अभी कोई नाम लेने वाला नहीं है। आप समझिए, अभी खनन में, खुदाई में, वियतनाम में आपने देखा कितनी बड़े मंदिर और शिवलिंग प्राप्त हुआ है। हमारा प्रसार कहां तक था, हम संकुचित होते होते कहां तक आ रहे हैं। पूरा थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, साउथ अफ्रीका, वहां पे हमारे मंदिर प्राप्त हो रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हमारे मंदिर प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए कि जब जन्म से, सृष्टि के जन्म से, मानव जीवन के जन्म से केवल और केवल सनातन धर्म रहा है। और उसको भारत में ही देखिए ना, किस प्रकार से औरंगजेब से पहले भी और बाद में भी लगातार मंदिरों को गिरा करके, उसकी गुंबद को गिरा करके अपना गुंबद चढ़ा दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे अपना हमने घर बनाया और तुम अपना नेम प्लेट लगा दो, उस नेम प्लेट से तुम्हारा घर नहीं हो जाता। आज नहीं तो कल हम जिस दिन शक्तिशाली होंगे, जिस दिन हमको राजाश्रय प्राप्त होगा, हम उसको वापस अवश्य लेंगे। और वो अब बिगुल फूका जा चुका है, अब उस पर काम शुरू हो गया है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो 3 महीने में कई मस्जिदें प्राप्त होती, 3 महीने में कई 100 कार्यक्रम शंकराचार्य परिषद के होते। और मैं सबका, देशवासियों का आह्वान करता हूं कि आप जुड़िए शंकराचार्य परिषद से। एकमात्र सनातन धर्म के लिए समर्पित संगठन है जिसका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, उसके कार्यकर्ताओं का कोई निजी स्वार्थ नहीं है, और केवल सन्यासियों और गृहस्थों के का समूह है वो, जो सनातन धर्म के लिए समर्पित लोग हैं। आपके बिना आए, क्योंकि जब सरकार बनती है तो तत्काल सेकुलर हो जाती है। ठीक है, वो संविधान की शपथ लेती है, उसका काम है। मैंने तो कोई संविधान की शपथ नहीं लिया, मैंने तो भगवा चोला ही पहना इसलिए कि मैं सनातन धर्म की रक्षा करूं। आपने तो कोई नियम नहीं लिया कि हम सेकुलर रहेंगे। और सेकुलर जैसा कोई घृणित शब्द इस संविधान में होने की आवश्यकता नहीं है। या तो आप इस्लामिक रहिए, या तो आप हिंदू रहिए, या तो कुछ मत रहिए, नास्तिक। सेकुलर जैसा कोई शब्द नहीं है। इस सेकुलर ने शब्द ने सबसे ज्यादा नुकसान, ये सेकुलर मतलब मुस्लिम परस्ती, सेकुलर मतलब ईसाई परस्ती, सेकुलर मतलब बौद्ध परस्ती। खतरा वहां है, उस खतरे को भांपना है हमको।
तो अब बातें ये हैं कि जिस प्रकार से चप्पलों की फैक्ट्री, जूते की फैक्ट्री, बीड़ी की फैक्ट्री, सिगरेट की फैक्ट्री और अन्य अन्य अंडरवियर की फैक्ट्री, इन सब लोगों ने भगवानों का प्रयोग, सनातन धर्म के नाम का प्रयोग करना यदि बंद नहीं किए तो उनकी फैक्ट्रियों पे अब हम लोग सीधे जाकर के मुकदमा ठोकेंगे, और मुकदमे में भी अगर विलंब हुआ तो स्वयं चल करके छापा मारेंगे और उसको बंद कराएंगे। इसलिए कि देखिए, ये चौतरफा हो रहा है। चप्पल बना देंगे गणेश का, कभी आपने देखा है कि उसने अमेजन ने बनाया था। ये काम सब चल रहे हैं अंदर अंदर, आपके जैसे लोग बैठे नहीं हैं। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, आपने कोई प्रयास किया? एक व्यक्ति बताइए जो इसके लिए लगातार लगा हो, या राजनीतिक व्यक्ति बताइए जो लगा हो। प्रचार प्रसार के लिए कितने लोग लगे हैं? भगवाधारियों के अलावा कोई व्यक्ति बताइए जो गृहस्थ आश्रम में रह करके, मैं नहीं मानता कि आरएसएस भी लगा है, इसलिए कि वो तो राष्ट्र को बचाने के लिए लगा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और कोई ऐसा संगठन नहीं है शंकराचार्य परिषद के अलावा जो सनातन धर्म के लिए काम करने वाला हो, सनातन वैदिक धर्म के लिए काम करने वाला हो, उसकी रक्षा करने वाला हो, उसके लोगों की रक्षा करने वाला हो। आप देखिए बंगाल के अंदर किस प्रकार से सिर्फ इसलिए हिंदुओं को की माताओं को बलात्कार छोटे छोटे बच्चों से कराया जा रहा है, इसलिए कि वो इस्लाम नहीं ग्रहण कर रही हैं। यही हाल केरला का हो रहा है। ये लगातार जहां जहां पे हिंदू घटा देश बटा, जहां जहां घटते रहेंगे हम, हमारे ऊपर इस प्रकार सरलीन की हिम्मत पड़ेगी। सरलीन कौर की हिम्मत होती, यदि आप जागरूक होते, यदि उसको पता होता कि फिर हमारा डिग्रेड हो जाएंगे हम उसको अगर ये पता होता कि हमारे इस शब्द को बोलने से हमारी इतनी आलोचना होगी कि हमारे दर्शकों की संख्या कम हो जाएगी, तो आप में एकजुटता नहीं है बंधुओं, और एकजुटता यहां भी नहीं दिखाते हैं। आप हमारे पास भी आते हैं तो ऐसे मौन पड़े रहते हैं, न शेयर करते हैं। आप कभी ये इच्छा नहीं जाहिर करते हैं कि सनातन धर्म की रक्षा करने वाला शंकराचार्य परिषद या स्वामी आनंद स्वरूप का नाम प्रसारित हो, ताकि जन जन तक ये बात पहुंचे, लोगों तक ये बात पहुंचे। मैं तो सेनापति हूं, आपके लिए खड़ा हूं, आगे गर्दन कटाने के लिए खड़ा हूं, लेकिन सैनिक की तरह जब तक आप लड़ेंगे नहीं सनातन धर्म के लिए, तब तक बात कैसे बनेगी? अकेले सेनापति युद्ध थोड़े ही लड़ सकता है। जब तक उसकी सेना मजबूत नहीं होगी, हथियारों से लैस नहीं होगी, और इस तरह से लोगों को माकूल जवाब देने के लिए तैयार नहीं होगी, तब तक बात बनेगी नहीं बंधुओं। हम लोग अब अगला प्रयास करने जा रहे हैं कि ये जितने लोग एक सूची बनाएंगे, ये जो लोग भी सनातन धर्म के ऊपर, भगवान के ऊपर, बाबाओं के ऊपर, हमारे साधु संतों के ऊपर, ऋषि मुनियों के ऊपर जिसने भी टिप्पणी किया होगा, उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे और उसकी ठुकाई भी करेंगे मिलने पर। जब तक ये काम शुरू नहीं होगा, भय बिनु होत न प्रीत, बिना भय से कोई प्रीत नहीं होती है। और भय होगा, भय जिस दिन व्याप्त हो जाएगा, उस दिन ये इस तरह से आवाज उठाने वाले लोग नहीं होंगे, इस तरह से भाषा का, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले लोग नहीं होंगे, खजुराहो के खिलाफ बोलने वाले लोग नहीं खड़े होंगे, इस्कॉन के खिलाफ बोलने वाले लोग नहीं खड़े होंगे, हमारे भगवान राम के खिलाफ बोलने वाले लोग नहीं होंगे, हमारे खिलाफ लोग बोलने वाले नहीं होंगे। यहां तो ये होता है कि चलो इस्कॉन के खिलाफ बोला ना, शंकराचार्य परिषद क्यों बोले? शंकराचार्य परिषद के खिलाफ बोला ना, वो क्यों बोले? आज इस्कॉन को बोला, कल आपको भी कहेगा, परिषद के लोगों को कहेंगे, हमारे ऊपर आक्षेप लगेगा, सबके ऊपर आक्षेप लगेगा। वैसे ही इतना सारा आरोप लगता आया है आडंबरवादी होने का, हम हैं भी, हम तो कायर भी हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं इसमें? आप समर्थन करिए कि आज आप ऑनलाइन एफआईआर सरलीन कौर के ऊपर करेंगे। कितने लोग इसमें हैं? जरा अपना समर्थन व्यक्त करिए, हमारे लिए इतना ही करिए। आप समर्थन करिए, आप फेसबुक पे बनाइए, वीडियो बनाइए, वीडियो बना करके फेसबुक पे डालिए, शंकराचार्य परिषद का नाम लीजिए और बताइए कि यदि तुमने ये काम बंद नहीं किया तो हम लोग निश्चित रूप से तुम्हारे घरों को घेरेंगे, तुम्हारे सिस्टम को घेरेंगे, तुम्हारी जो कंपनी है उसको बंद करवाने का काम करेंगे, तुम्हारे कार्यक्रम बंद करवाने का काम करेंगे। और सिर्फ सरलीन कौर को नहीं, मैं ये चेतावनी सभी जितने स्टैंड अप लोग हैं, जो कवि लोग हैं, जो कॉमेडियन लोग हैं,
जो मनोरंजन करने वाले लोग हैं वह मनोरंजन करें, उसके लिए आपत्ति नहीं है। लेकिन मनोरंजन यदि हमारे भगवान का बनेगा, हमारे आराध्य का बनेगा, हमारे वेद का बनेगा, हमारे शास्त्र का बनेगा, हमारे धार्मिक संगठनों का बनेगा, तो अब उसकी खैर नहीं है। मुझे लगता है कि आपका समर्थन अवश्य मुझे प्राप्त होगा। समर्थन है कि नहीं यह अवश्य बताइए। धन्यवाद सीपी श्रीवास्तव जी, आप तो कदम से कदम मिलाकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। सीपी श्रीवास्तव जी के कारण ही शंकराचार्य परिषद आज पूरी दुनिया में ग्लोबल हो रहा है। 2-3 देशों में काम हम लोगों का खड़ा हुआ है, भारत में भी तमाम मेहनत करते रहते हैं सीपी श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहीं आप देखिए कि चप्पल बनी है, बीड़ी बनी है, सिगरेट बनी है, अंडरवेयर बना है, टी शर्ट बना है, अब रोकिए इसको। भगवान चौराहे पे खड़े करने के लिए नहीं है। हमने मंदिर में हमारे आराध्य रहने की जगह है, वह किसी के पीठ पे रहने वाले नहीं है। आप पीठ पे मत रखिए उनको। अगर सर पे टोपी बना सकते हैं तो टोपी बनाइए। हम पीठ नहीं दिखाते हैं, आप भगवान को पीठ पे बनाते हैं। धन्यवाद सुनीता जी, धन्यवाद सुरेश पाल सिंह जी। दर्शन दशरथ वैष्णव, स्वामी जी महाराज मैं भी आपका समर्थन करता हूं। धन्यवाद दशरथ। नरेंद्र मुदलियार जी हम FIR भी करेंगे और लठ भी बजाएंगे, जरूरत दोनों की है। धन्यवाद मिथिलेश जी, लालजी शुक्ला जी, मंजू वर्मा जी। हद हो गई है अब। मनोज कुमार शर्मा जी, नमो नारायण। मित्रों, यदि आप बंधुओं, यदि आप खड़े हो गए तो सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाने वाला कोई होगा नहीं। लेकिन स्वार्थ से ऊपर उठ करके, केवल हिंदू समाज के लिए, जाति से ऊपर उठ करके, सबके घरों में भोजन करके। आप सोचिए, अभी एक महिला सुबह सुबह आई थी, वह गोंड जाति की थी। उसके पुत्र ने, छोटे पुत्र ने एक हरिजन लड़की से शादी कर ली। अब उसके घरों में उसका खाना बंद हो गया है। और इस प्रकार से यह निंदनीय है। यदि कोई शादी, देखिए शास्त्र केवल स्त्री को उसका वर चुनने का अधिकार देता है। ये जो परंपरा विवाह नामक संस्था हमारे यहाँ चली और माता पिता विवाह के लिए खोजने लगे, वो अच्छी बात है, हम उसका विरोध नहीं करते। लेकिन अगर कन्या बालिग है और वो अपना वर स्वयं चुनती है और वह किसी जाति का हो, चलेगा। लेकिन लव जिहाद, लोगों को फंसा करके, प्यार में फंसा करके धर्मांतरण के लिए की गई शादी, यह सदा अनुचित है। तो मैं ये बात कह रहा हूं कि जाति तोड़ो, हिंदू जोड़ो के अंदर आप जाकर के दलितों के घर भोजन करना शुरू करिए, उनको अपने घर भोजन पे बुलाइए। जब तक हम यह काम शुरू नहीं करेंगे, जब तक यह कार्य हम शुरू नहीं करेंगे, उनसे भाईचारा नहीं बढ़ाएंगे, बंधुत्व नहीं बढ़ाएंगे, तब ऐसे ही राजनीतिक लोग आ करके फर्जी बौद्ध बन करके हमारे सनातन वैदिक धर्म को कमजोर करते रहेंगे, आप सबको कमजोर करते रहेंगे। और वह कमजोरी हमारी जो सहिष्णुता जिसको आप कह रहे हैं, वह कायरता में बदलती जा रही है। कायर मत बनिए, सहिष्णु रखिए, प्रेम रखिए, लेकिन अपनी माँ को नंगा होते मत देखिए। आप अपने माँ के साथ अपराध होते हुए मत देखिए। धर्म भी आपकी माँ है जिसने आपको संस्कार दिया है। आज मैं कह रहा था कल कि किस प्रकार से समाज का पतन हुआ है, उसके लिए 2 लोग कारण हैं। एक तो मां और दूसरा आचार्य। मां और आचार्य जब श्रेष्ठ होंगे, श्रेष्ठ संस्कारों से संपन्न होंगे, तो उसके विद्यार्थी या उसका पुत्र कभी कुसंस्कारित नहीं होगा। इसलिए जरूरत है माओं की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की, उनको ठीक से शिक्षित करने की। और जब हम उनको ठीक से शिक्षित करेंगे, पहली शिक्षक मां है। इसलिए आज सरलीन कौर का बेटा कैसा होगा,
सरलीन कौर ही जब असंस्कारित है, कुसंस्कारित है, पथभ्रष्ट है, तो उसका पुत्र कैसा होगा? उसका पुत्र वैसे ही होगा, पतित होगा, उसको कूटेगा बड़े होने पर, नशा करेगा, नशाखोरी करेगा, पैसे नहीं देगी तो उसको मारेगा, ऐसे ही तो होगा। हम सब एक तभी होंगे जब समर्थन होगा, और समर्थन जिसको होता है, जो निर्बाध रूप से लीडर होता है। मैंने स्वीकार किया है कि सनातन धर्म की रक्षा के, मुझे भी नौकरी मिल सकती थी, मैं इधर उधर अच्छे बिजनेस कर सकता था, लेकिन हमने अपना प्रोफेशन चुना है सनातन धर्म की रक्षा। हमारा आचरण भी वैसे ही होना चाहिए, उसी के अनुरूप होना चाहिए। यदि वैसा हमारा आचरण नहीं है तो हम अपने आचरण को ठीक करने का प्रयास करेंगे, अपने संस्कार को ठीक करने का काम करेंगे, ताकि समाज को एक दिशा देने का काम यदि हम कर रहे हैं तो मेरा आचरण, मेरा चरित्र भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। इस समय आचार्यों में, धार्मिक संगठनों में पतन नहीं हुआ है, बिल्कुल पतन हुआ है, लेकिन उसमें सुधार की गुंजाइश है। जब गृहस्थ लोग, जब आप सब सनातन धर्मावलंबी आगे आकर के उसका चुनाव करेंगे कि व्यासपीठ पे कौन बैठेगा, धर्माचार्य कौन बनेगा, भगवा कौन पहनेगा, किसको भगवा पहनने का अधिकार है, जिस दिन यह सब नियम कानून सनातन धर्म में आकर के लागू हो जाएंगे, उस दिन सनातन धर्म पुनः जैसे हम विश्वगुरु रहे हैं वैसे ही फिर से विश्वगुरु होंगे। जरूरत है दो की, श्रेष्ठ आचार्य की और श्रेष्ठ मां की। पिता अगर श्रेष्ठ नहीं है तब भी संतान उच्च संस्कार की हो जाती है। यदि मां संस्कारित है तो मां को संस्कार देने का काम आचार्य का है, शिक्षक का है, तो सबसे प्राथमिक आवश्यकता उसकी है। अब जरा इसको और आगे बढ़ाइए। मैं कितना बोलूं इसको, आप आगे बढ़ाते रहें इसको, जरा कुछ लोग जुड़ते रहें, जोड़ते रहिए लोगों को। हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया गया, हमको विधर्मी बनाया गया। अभी एक राजाज्ञा जारी हुई है कि औरंगजेब ने 4 रुपए, एक व्यक्ति जब धर्म अपना परिवर्तित करता था तो उसको 4 रुपए देता था, और जो नहीं करता था उसको गर्दन उड़ा देता था। जिस दिन चाहता था उस दिन पूरे धर्म परिवर्तन की सभा लगती थी और उसमें सबको बुलाया जाता था, या तो जबरदस्ती, या आज भी उनका जिहाद यही तो है कि यदि आप इस्लाम ग्रहण करिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये इसलिए कि इस धराधाम पे केवल और केवल अल्लाह का नाम होगा, बाकी और गाना भी था ना उसका, नाम रहेगा अल्लाह का। अरे ये भगवान की धरती है, प्रभु राम की धरती है, भगवान ने सृष्टि बनाई है। तुम तो अभी 14 साल हो, 3-3 हजार साल, 5-5 हजार, 10-10 हजार साल के तो हमारे मंदिर प्राप्त हो रहे हैं। वियतनाम में, कंबोडिया में, सिंगापुर में, कहाँ कहाँ प्राप्त हो रहे हैं। वो सब स्थान हमारा है, सब वापस लेना है, पूरा विश्व हमारा है, वही विश्व बंधुत्व है। अभी एक परिवार में कई गोत्र नहीं रह सकते हैं, सप्त ऋषियों का गोत्र। इसीलिए सप्तऋषि आरती अभी जो बात चल रही थी विश्वनाथ मंदिर में, उस सप्तऋषि आरती का मतलब 7 ऋषियों के से उत्पन्न जो गोत्र है वही हिंदू समाज है पूरा। अब उसको धीरे धीरे आपने जातियों में बांट दिया, इन गोत्र वही 7 रह गए। 7 के अलावा कोई 8वां गोत्र नहीं है, 9वां गोत्र नहीं है। वो जो गोत्र है वही ऋषि की संतान है। इस्लाम के कोई गोत्र नहीं होते, क्रिश्चियन का कोई गोत्र नहीं होता, किसी का कोई गोत्र नहीं होता। सब भूत प्रेत आडंबर पे स्थापित धर्म है। अगर भूत प्रेत आडंबर को हटा दिया जाए, इस्लाम उसी दिन मिट जाएगा। भूत प्रेत को हटा दिया जाए, ईसाईयत उसी दिन मिट जाएगा। और जो लोग अच्छे लोग हैं, जो जान गए हैं कि हम कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से ही परिवर्तित हुए लोग हैं, उनकी घर वापसी के लिए हम सब मिल करके स्वागत करेंगे, उनके विवाह आदि की व्यवस्था करेंगे, उनको सकुशल घर वापसी की पूरी व्यवस्था करेंगे। ये सब व्यवस्थाओं के लिए शंकराचार्य परिषद कृत संकल्पित है और लगातार हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं।
काम करते रहेंगे। लेकिन इस बीच में जो हमारे ही बीच में बैठ करके सरलीन कौर जैसे लोग इस्कॉन के ऊपर जिस प्रकार से उसने कहा है कि बाहर से सब लोग ये बात बोल रहे हैं, सबके ऊपर ये हमारे धर्म के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं कि तिलक और शिखा रख करके किस तरह से उन्होंने बताया, एक पूरा वेब सीरीज चल रहा है उसके ऊपर कि पंडित जी लूट मार कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, शिखा रखे हुए, यज्ञोपवीत तिलक लगा करके। तो ये जिस प्रकार से फिल्म वाले हम सबको लगातार शुरू से आप देखिए ना, जिस प्रकार से बदनाम करने का काम कर रहे हैं, हमको नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, हमारे धर्म को मिटाने की साजिश कर रहे हैं, इसको आप बेनकाब करिए। अपने अपने स्थान पे बैठ करके आज सरलीन कौर के ऊपर कम से कम 100 FIR जानी चाहिए, और जिसको मिल जाए कम से कम एक थप्पड़ झन्नाटेदार जो रसीद करेगा 1.25 लाख का इनाम, उसको अवश्य दूंगा मैं। क्योंकि ये बात दंड की है, ये आवश्यक है। मैं ये नहीं मानता वो भी किसी की बेटी है, लेकिन अगर बच्चा कोई गलती करता है तो माता पिता झन्नाटेदार थप्पड़ लगाते हैं, वो थप्पड़ इसको बहुत आवश्यक है। इसलिए कि वह क्षमा अभी तक नहीं मांगी। 3 महीने पहले का वीडियो अभी लॉन्च हुआ है, आज कल से चल रहा है वो, आज तक तो माफी मांग लेनी चाहिए। यह उनकी वो है सस्ती। सरलीन कौर को कौन जानता था? ये था C ग्रेड एक्टर, C ग्रेड कॉमेडियन। ये हम उसको चर्चित वो इसीलिए कर रही थी कि उसको चर्चा चाहिए, चर्चा हमने बना दिया। लेकिन चर्चा हम ऐसा बना दिए कि कोई स्टेज शो फिर से करने के लिए तैयार नहीं होगा उसका। अगर जो स्टेज शो करेगा तो इसका बहिष्कार किया जाएगा और उसको भी वही दंड मिलेगा जो सरलीन को मिलेगा, ये तय है। और कपिल शर्मा को भी मैं यहां से चेतावनी देना चाहता हूं। वो भी लगातार बाबाओं के ऊपर, लगातार सनातन धर्मावलंबियों के ऊपर कुठाराघात करता रहता है। अगर तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हारे घर पहुंच करके तुमको अवश्य थप्पड़ दिया जाएगा और तुमको दंडित किया जाएगा। मैं वो वीडियो आप सबके सामने पेश करूंगा जिसमें ये शराब लेकर के बाबा बनकर घूम रहा है कि बाबा तो 5 रुपए का आदमी है, बाबा तो इतना छोटा आदमी है, तुम 5 रुपए में काम चला दूंगा मैं, 10 रुपए में तुम्हारी शादी करा दूंगा मैं तो उस प्रकार का बाबा हूं। मुलायम यादव, मिथिलेश सिंह, अरविंद उपाध्याय जी भी आ गए, अरुण पांडे जी भी आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सरलीन कौल के ऊपर जो अभी हमने बोला है, कपिल शर्मा के ऊपर बोला है, और भी तमाम मुसलमान ऐसे ढोंगी और C ग्रेड एक्टर हैं जो हमारे धर्म को लगातार हमले कर रहे हैं, उनको अवश्य आप सबक सिखाइए, और ऐसा सबक सिखाइए कि कोई भी हमारे धर्म के ऊपर बोलने के, हम देखिए सहिष्णुता, कायरता ना हो, सहिष्णु बनिए, प्रेम रखिए, पूरे समाज के प्रति अच्छी भावना रखिए, धारणा रखिए, सेवा भाव रखिए। लेकिन जब भी कोई आपकी माँ के ऊपर, आपके धर्म के ऊपर, आपके समाज के ऊपर हमले करे, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहिए। उसी की रक्षा, उसी का प्रचार प्रसार हो सकता है। जो कायरों का साथ, कोई आप कायर मित्र चाहते हैं क्या? हर आदमी बहादुर मित्र के साथ रहना चाहता है। अगर आप कहीं युद्ध में जा रहे हैं, आपकी सेना कायर है, तो उसको लेकर के जाना पसंद करेंगे क्या? कतई नहीं करेंगे। आप अपनी सेना को बहादुर सेना, तो सेना कौन है हमारी? हमारी सनातन सेना आप है, आप सब हैं। तो आपको इस पूरे जो विधर्मी लोग हैं उनको आपको जवाब देना है, और समय समय पे आप जवाब दे रहे हैं, धर्मावलंबी जवाब दे रहा है।
अच्छा, कितने लोग अभी जो बातें हमने कहा था एथनिक ड्रेस पहनने के लिए, एक पारंपरिक वेशभूषा पहनने के लिए, अब तो लॉकडाउन है इसलिए मंदिर जाने की बात नहीं करूंगा, 28 तारीख से बोलूंगा मंदिर जाने के लिए आप लोगों को। लेकिन अभी तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई कम से कम आप तिलक, शिखा, यज्ञोपवीत इतना तो धारण करिए, सभी धर्मावलंबी। उसमें ऐसा नहीं कि ब्राह्मण यज्ञोपवीत पहनेगा और लोग नहीं पहनेंगे, सबके लिए है। जो वेद पढ़ लेगा, जो ब्राह्मण बन जाएगा, उसके लिए दूसरे ढंग का। फिर जैसे होता ना, ये क्या है, यज्ञोपवीत है, यानी कि आपको हमने, गुरु ने स्वीकार किया, तो गुरु ने किस रूप में स्वीकार किया, आपका अस्त्र क्या है, तो उस हिसाब से यज्ञोपवीत पहनाया जाता है आपको। तो आप क्या कौन सा यज्ञोपवीत, सभी को यज्ञोपवीत, शिखा और सूत्र और तिलक, इतना तो 4 चीजें धारण अवश्य करना चाहिए यदि आप सनातन धर्मावलंबी है। आपको शर्म आती है तो आप कम से कम, आपको हिंदू धर्म में नहीं रहना चाहिए। आप पतित हैं, आप उससे डरिए। हमारे अरुण पांडे जी भी कुछ कह रहे हैं, हमारी सहिष्णुता को सब हमारी कमजोरी मान लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सहिष्णुता नहीं है, कायरता हो गई है अरुण पांडे जी। दुर्भाग्य से हिंदू ही हिंदू के विरोध में आ जाता है, ये लगातार चल रहा है। आप सही कह रहे हैं, और सबसे ज्यादा हिंदू के विरोध में हिंदू ही है। आप देखिए ना किस प्रकार से मौला मौला चिल्ला रहे हैं मुरारी बापू। और बोल दिया तो एक संतोष दास जी हैं बनारस के, उन्होंने कहा कि कुछ कुत्ते भौंकना, लिखना भी नहीं आता बेचारे को। कई बार हमको भी नाव से उन्होंने इस पार से उस पार चलाया है, आज महामंडलेश्वर बन के घूम रहे। तो अयोग्य लोगों का धर्माचार्य बनना सनातन धर्म की सर्वाधिक हानि है। यदि वह एक मंत्र भी नहीं पढ़ सकता, संस्कृत नहीं पढ़ सकता, हो सकता है आत्मज्ञानी हो, ब्रह्मज्ञानी हो, लेकिन उस ब्रह्म ज्ञान की पहचान क्या है? एक व्यवस्था तो बननी चाहिए, वो व्यवस्था नहीं बन पा रही है। वो व्यवस्था का बनाना आवश्यक है कि धर्माचार्य कौन बनेगा, किस स्तर के लोग भगवा पहनेंगे, कौन लोग सफेद कपड़े पहनेंगे, कौन लोग ज्ञान देंगे, कौन लोग व्यासपीठ पे बैठेंगे, कौन कथा करेंगे। ये सब एक अनुशासन बनना अति आवश्यक है। और सभी सनातन धर्मावलंबी, मैं तो बार बार शंकराचार्य पीठों पे बैठे हुए पूज्य शंकराचार्यों को कह रहा हूं कि आप अनुशासन बनाइए। उस अनुशासन को जो न माने उसको समाज पथभ्रष्ट करेगा, समाज उसकी अवहेलना करेगा, और जिस दिन समाज अवहेलना पे उतर आएगा उस दिन उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। यदि वह अनुशासन को, सनातन धर्मा उच्च पीठ पे बैठे हुए शंकराचार्यों द्वारा बनाए हुए अनुशासन को नहीं मानते तो वो कम से कम धर्माचार्य कहलाने के योग्य नहीं है। तो आप बहिष्कार करिए उनका, और टीवी पे भी ऐसे लोगों का अवश्य बहिष्कार करिए। मैं ये बात कह रहा हूं कि हमको लगता है कि हम लोगों को इस अनुशासन को तत्काल बनवाने का प्रेशर पूज्य शंकराचार्यों के ऊपर करना चाहिए। अभी आपने देखा किस प्रकार से तमाम ऐसे लोग हैं जो हमारे नियमों का पालन नहीं करते। अच्छा, लालजी शुक्ल जी बता रहे हैं कि अयोध्या जनपद में गुरुकुल स्थापना हेतु जमीन उपलब्ध हो गई है। बहुत अच्छा, उसको उपलब्ध कराइए और उसको बनवाने के लिए हमको चिट्ठी लिखिए अध्यक्ष शंकराचार्य परिषद को। अवश्य वहाँ पे गुरुकुल की स्थापना करेंगे हम लोग भगवान राम की धरती पर। शंकराचार्य परिषद की शुरुआत वहीं से हो जाएगी, और ट्रस्ट के गुरुकुल तो बहुत सारे हैं, उसका सहयोग करेंगे, हम बनवा देंगे उसको। मैंने तो लाइव कहा सबको, आप गुरुकुल बनाइए, आप अपने जीवन में इस सनातन वैदिक धर्म को उतार लीजिए, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। और सनातन वैदिक धर्म की शिक्षाएं आपको कहीं से कायर नहीं बनाती है, आपको बहादुर बनाती है, धर्म के लिए लड़ने की शिक्षा देती है।
केवल युवाओं से काम नहीं चलेगा मंजू जी, हम सबको, बूढ़े बुजुर्गों को, उनकी प्रेरणा से ही हमको उनके ही मार्गदर्शन में चलना है। इसलिए कि तब ऐसी बात नहीं थी, इसको धर्म नहीं मानते, हम इस्लाम को एक विचारधारा मानते हैं। इस्लाम विचार के मानने वाले लोगों को भी मैं उनको गलत नहीं मानता हूं। अगर उनकी शिक्षा पद्धति जैसी है वैसी तो बनेंगे। तो यदि हम उनको अच्छी शिक्षा दे पाए, हम अपने यहाँ उनको ला पाए, अच्छा है। हमको तलवार के दम पे किसी को नहीं लाना है, हमको शास्त्रार्थ के दम पे लाना है, शास्त्र के दम पे लाना है, शस्त्र के दम पे नहीं लाना है। इसलिए कि शस्त्र पे आया हुआ व्यक्ति हिंसक होगा, और वो अपने ही, इस्लाम के लोग जिस प्रकार से अपने ही धर्म को नष्ट कर रहे हैं वैसे ही हिंदू भी होगा। सुनील तिवारी जी कह रहे हैं कुछ हिंदू भाई अपने व्यक्तिगत फायदा के लिए सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो तमाम लोग हैं और इनको ही तो नंगा करना है। ये कालनेमी है, यह व्यापारी हैं, व्यापार के लिए इनको धर्म बड़ा नहीं है, इनका अपने हम कैसे चर्चित हो। नहीं तो मौला मौला चिल्लाने की क्या जरूरत थी, अल्लाह अल्लाह चिल्लाने की क्या जरूरत थी। हमने इसलिए आपको व्यासपीठ पे बैठ, आप व्यासपीठ पे बैठे नहीं है मान्यवर, व्यासपीठ पे हमने स्वीकार किया है आपको। और जब हम आपको अस्वीकार कर देंगे, इसलिए स्वीकार तो नहीं किया आपकी अल्लाह अल्लाह चिल्लाइए, मौला मौला चिल्लाइए, हमने इसलिए स्वीकार किया कि आप हमारी सनातन वैदिक धर्म का प्रचार करिए, भगवान राम का गुणगान करिए, कृष्ण का गुणगान करिए, देवियों का गुणगान करिए, विष्णु का गुणगान कीजिए, ब्रह्मा का गुणगान कीजिए। ऐसी ऐसी कहानियां हैं, आपको मौला की क्या जरूरत पड़ गई, अल्लाह की क्या जरूरत पड़ गई। और वो मौला मौला देख करके ये ऐसे सरलीन जैसे लोग, कपिल शर्मा जैसे लोग आपका मजाक बनाते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। उनको पता है कि कुछ नहीं होने वाला है, हमारा क्या होगा, लेकिन पता होगा कि अगले ही क्षण झन्नाटेदार थप्पड़ मिल जाएगा, अगली बार कोई बोलने वाला नहीं होगा। तो मैंने आज ये आह्वान किया है, सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात करने वालों को थप्पड़ भी मिलेगा, उनका मुंह काला भी किया जाएगा, ये तय है। तो आप सावधान रहिए। मैं ये इस लाइव के माध्यम से उन सभी विधर्मियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि तुमने फिर से आज के बाद किया तो तुम्हारा हश्र भी होगा। शंकराचार्य परिषद अभी पौधा है, वृक्ष बनेगा, फिर बट वृक्ष बनेगा। इस बट वृक्ष के नीचे आने वाला प्रत्येक सनातन वैदिक धर्मावलंबी सुरक्षित संरक्षित रहेगा। व्यक्तिगत संपर्क कीजिए लालजी शुक्ल जी, जरूर आपको इसके लिए बहुत साधुवाद में लाइव दे रहा हूं कि आपने जमीन उपलब्ध कराई है। हम अवश्य इसको एक आदर्श गुरुकुल के रूप में अयोध्या में खड़ा करेंगे और हम सब उसमें काम करेंगे। आप उसका संरक्षण तो करेंगे, पूरी बिल्डिंग और पूरी संचालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। ये सब अनुशासन है अरुण पांडे जी, अनुशासन को मानते कहाँ हैं। ये सब जितने भी लोग हैं, सब बौद्ध विचार है, जैन विचार है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इसकी एक जरूर अभी पूरी कार्य योजना बननी चाहिए, एक अनुशासन बनना चाहिए। उस अनुशासन को मानने वाले लोगों को ही सनातन धर्मावलंबी स्वीकार करें, उन्हीं धर्माचार्यों को स्वीकार करें, ये बहुत आवश्यक है। और जिस प्रकार से हमारे धर्म के ऊपर बोलने वालों के ऊपर यदि हम नहीं बोलेंगे तो लगातार ये बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। बहुत धन्यवाद अरुण पांडे जी आपका। बाबा जी प्रत्येक सनातन धर्मी को ऋषि कृषि एवं सनातन संस्कृति के प्रति जागृत करने की प्रथम श्रेणी का कार्य है। बिल्कुल, तो जागृत करना हमारा ही काम थोड़े है मिथिलेश, आप भी तो कर ही रहे हो लगातार। बस ये है कि कई बार आप प्लेटफॉर्म बदल देते हैं, उस प्लेटफॉर्मों को एक बनाइए, कोई एक प्लेटफॉर्म को चुनिए। 20 प्लेटफॉर्म पे काम करने वाला व्यक्ति वो कहीं पहुंच नहीं पाता है। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम आप एक प्लेटफॉर्म को चुनिए, जहां है वहां से भी सनातन धर्म की संरक्षा हो सकती है। लेकिन यहां भी रहिए, वहां भी रहिए, चूंकि दोनों के नियम अलग अलग हैं, तो दोनों के नियमों में आबद्ध मत होइए, एक नियम पे चलिए, वो बहुत आवश्यक है। हमने एक दिन और कहा था, हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को थोड़ा बुरा लगा था कि ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति मेरे ही साथ काम करे, लेकिन हमारे साथ काम करने वाला व्यक्ति शंकराचार्य परिषद के एक निश्चित अनुशासन में रह करके ही काम कर सकता है। वो नहीं, जो चाहे वो नहीं कर सकता है। ये एक नियम अनुशासन बनेगा, उसी के अनुरूप काम करेंगे। मुट्ठी भर लोगों से बैठ करके हम उस बट वृक्ष का
जो जिस तरह से बटवृक्ष होता है, मुट्ठी भर 10 लोग मिलकर के सनातन धर्म की रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा, प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, लेकिन वो 10 लोग एकदम एक मति, एक बुद्धि और एक हृदय के होने चाहिए। अब आप कभी मौला मौला चिल्ला लीजिए, कभी हनुमान हनुमान चिल्ला लीजिए, ऐसे लोगों से कहीं सॉरी, सनातन धर्म कहीं पहुंचने वाला नहीं है। अब ये प्रश्न का समय शुरू हो गया है। आपके पास कोई प्रश्न है, आप उस प्रश्न को करिए हमसे और हम उसका उत्तर देंगे। कोई प्रश्न है तो प्रश्न कीजिए, कोई सुझाव है तो सुझाव दीजिए। सनातन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपके पास कोई कार्यकारी योजना है तो उसको शंकराचार्य परिषद को अवश्य दीजिए। हम लोग सब लोग उस बात को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। और FIR ऑनलाइन करिए, उसकी एक कॉपी हमको व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए कि हम आपका जो कार्य है उसकी सराहना भी पेज के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से लोगों को बता सकेंगे। तो मुझे आज कम से कम 100 FIR तो अवश्य हमारे लोग करेंगे प्रलीन कौर के ऊपर, और आगे से ऐसा इंतजार करिए, आप तत्काल उस कार्य में लग जाइए कि ये सनातन धर्म के, हमारे वैदिक धर्म के खिलाफ बोली जाने वाली बात है, बोली जाने वाली भाषा है, मर्यादित भाषा है। हमारे सुजीत दास जी आ गए हैं, इन्होंने एक दिन एक बौद्ध को ऐसा सिखाया कि वो फिर से तो कुछ करने वाला नहीं है। उसके ऊपर बोला कि जो वेद है वो काल्पनिक है, जो राम थे वो काल्पनिक। उन्होंने बोला भाई जो तुम बाबा साहब का नाम ले रहे हो, बाबा साहब को पढ़ करके ही जजों ने ये कहा कि भगवान राम अयोध्या में हुआ था और हमने उसको स्वीकार किया था। प्रश्न है तो अवश्य उसका हम उत्तर देंगे। कोई सुझाव है कौशल नारायण